अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडे हमने टॉपिक डिस्कस करने क्या नाम है अर्जिना पेक्टोरिस। अर्जिना पेक्टोरिस, ठीक है। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? अर्जिना पेक्टोरिस। और ये बेसिकली क्या है? डिजीज है, हार्ट की डिजीज है। हार्ट का क्या है हमारे पास डिसऑर्डर है। जैसे हमने माइकॉर्डियल इन्फेक्शंस को स्टडी किया, ठीक है। उसी के रिलेटेड हमारे पास जो नेक्स्ट डिजीज है वो कौन सी है? अर्जिना पेक्टोरिस। इस अर्जिना पेक्टोरिस का बेसिक जो है ना मीनिंग क्या है हमारे पास? इसका मीनिंग होता है हमारे पास अर्जिना पेक्टोरिस का, ये वर्ड जो वो निकले हैं लैटिन वर्ड से। कहाँ से निकले? लैटिन वर्ड से। कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड से। इसका मतलब होता है, अगर उर्दू में कहें तो ये होता है कल्बे दर्द। किसे कहते हैं? कल्बे दर्द। और जीना पेक्टोरस का क्या मतलब होता है? बेसिक कल्बे दर्द यानी दिल का दर्द। इसका क्या मतलब बन जाएगा? इसका हमारे पास मतलब बन जाएगा दिल का दर्द, ठीक है। उर्दू में इसको अगर डिफाइन करेंगे तो ये क्या बनेगा? दिल का दर्द। यानी अगर इसके बाद अगर हम इसे इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो इसका मीनिंग क्या बनेगा? इसका मीनिंग बनेगा चेस्ट पेन। क्या कहेंगे इसे? चेस्ट पेन। ये हमारे पास बनेगा बेटा चेस्ट पेन। चेस्ट पेन क्या बनेगा? इसका मीनिंग चेस्ट पेन, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली होती है चेस्ट पेन है, या हम डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं, ठीक है। कि क्या महसूस करते हैं? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट। यानी अब डिस्कम्फर्ट क्या हो सकता है? अपने आप को महसूस ना करना, हर टाइम दिल के अंदर जलन का जो है ना वो रहना, ठीक है। सीने में दर्द हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट है, इसे कहते हैं आर्जेनिया पेक्टोरस। हार्ट के रिलेटेड जो डिजीज है ये उसका नाम है, ठीक है। इसका कॉज क्या है? ये होती है क्यों है? जैसे बेटा सेम पीछे हम पढ़ के आए हैं, उसमें क्रोनरी हार्ट डिजीज के अंदर CHD के अंदर डिस्कस करके हैं, वैसे यहाँ पे सेम, ठीक है। इसके कॉज हमारे पास बनेंगे। इसमें क्या होगा हमारे पास? नैरो ब्लॉकेज। यानी हमारे पास क्या होगा? जब हमारे पास ब्लॉक होगी, नैरो होगी क्रोनरी आर्टरीज, क्या होगा हमारे पास? क्रोनरी आर्टरीज अगर नैरो होना स्टार्ट हो गई है फिर ये वाला काम होगा। अगर उसमें ब्लॉकेज आ गई है तो फिर ये वाला काम होगा। अगर कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज हो गई या नैरो हो गई तो उस वजह से क्या होगा? हमें जो है ये वाला अर्जिनिया पेक्टोरस का जो डिसऑर्डर है उसे फेस करना पड़ेगा। और अगर ये दोनों काम होते हैं तो आपको पता है कि इस वजह से क्या होगा? जो ब्लड है वो बहुत नॉर्मल फ्लो करेगा, बहुत कम फ्लो करेगा। ब्लड जो है वो क्या करेगा? ब्लड जो है वो लेस फ्लो करेगा। किसको? हार्ट को। हार्ट एंड हार्ट मसल्स। जाहिर सी बात है, अगर आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज वो अफेक्टेड है, वो नैरो, वो ब्लॉकेज है, वो बंद है, तो जो ब्लड है वो फ्लो ही नहीं करेगा। हार्ट को जो ब्लड है वो जाएगा ही नहीं। तो इससे हम क्या नाम देंगे? आर्जीनिया पेक्टोरिस का नाम देंगे ब्लड। अगर यहाँ तक अगर बेटा आपको पता नहीं चला पूछ लें। इसमें एक और चीज़ है, अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो ब्लड के थ्रू हमें क्या जानी है? ऑक्सीजन प्रोवाइड होनी है। किसको जानी है ऑक्सीजन? हार्ट को जानी है, ठीक है। तो अगर ये ब्लड नहीं जाएगा तो फिर आप याद रखिए जो ऑक्सीजन है बेटा, ये भी जो है वो क्या होगा? इसकी भी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ये भी क्या करेगी? ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज जो है ना वो क्या होगा? इसका डिक्रीज फ्लो होगा किस तरफ? टूवर्ड्स हार्ट, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास क्या होगा? अगर ब्लड बहुत कम फ्लो कर रहा है तो उस वजह से ब्लड को क्या होगा? जो ऑक्सीजन है हार्ट को बहुत कम मिलेगी। जब ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिलेगी, ठीक है, ब्लड नहीं मिलेगा, तो फिर उसके मसल क्या होंगे? वो डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह की जो प्रॉब्लम है फिर हमें वो जो है ना वो फेस करनी पड़ेगी। और इसका रिजल्ट आगे जाके क्या निकलेगा? हार्ट फेलियर होगा या फिर मसल की डेथ होगी, वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है इसका बेटा वो बताता है इसमें कि इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। आर्चिनिया पेक्टोरस के सिम्टम्स क्या हैं उस चीज को हमने जो है ना वो डिस्कस करना है, ठीक है। आर्चिनिया पेक्टोरस के सिम्टम्स क्या हैं उस चीज को हमने डिस्कस करना है। तो बेटा इसके सिम्टम्स क्या हैं? सेम जैसे पीछे जो है ना हम उसको डिस्कस करके आए हैं, वो सारे सिम्टम्स हमें यहाँ पे फेस करने पड़ेंगे। क्या होगा? चेस्ट पेन, जो भी हमने डिस्कस किया बेटा, चेस्ट पेन या डिस्कम्फर्ट
डिस्कम्फर्ट महसूस करना है, चेस्ट पेन होना, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसमें स्क्वीजिंग होगी, क्या होगी? चेस्ट पेन का तो आपको पता है कि चेस्ट पेन होती है। स्क्वीजिंग किसे कहते हैं? स्क्वीजिंग कहते हैं जो यहाँ पे प्रेशर महसूस होगा, हार्ट के ऊपर एक तरह क्या होगा, प्रेशर महसूस होगा, बुटनजी महसूस होगी आपको, ठीक है। दिस इज नोन एज स्क्वीजिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हैवीनेस आपको महसूस होगी। क्या चीज महसूस होगी? हैवीनेस जो है ना वो हमें महसूस होगी, ठीक है। दिल के ऊपर इस तरह लगेगा कि जैसे कुछ चीज किसी ने पत्थर रख दिया है, बोझ पड़ा हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, वर्क ही नहीं कर रहा, वो चीजें महसूस होगी। और उसके बाद जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्म्स की में आपको दर्द होगी, ठीक है, शोल्डर्स पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना हमारे पास शोल्डर्स पेन होगी, ठीक है, शोल्डर पेन होना बेटा स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, आर्म्स पेन होगी, नेक इसमें शामिल हो जाएगी, नेक पेन होगी। तो ये कुछ कॉमन डिसऑर्डर हैं, सिम्टम्स हैं जो निशानी के तौर पर अलामात हैं। सिम्टम्स यदि है ना अलामात को ये ज़ाहिर होंगी तो हमें पता चलेगा हम किसको फेस करें। आर्जीनिया पेक्टोरस पे जो है ना वो हमें डिजीज है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान अगर बेटा आपने जो क्वेश्चन की समझ है तो पूछ सकते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम्स के अलावा कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं आर्जीनिया पेक्टोरस में, क्या जो है सॉरी ट्रीटमेंट। इसके बाद हम किस चीज़ की बात करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे इसको ट्रीट करना है। सेम जैसे हमने बात की है कि ये है ही जो है ना कोरोनरी आर्टरीज का डिसऑर्डर है, उस तरह का सेम है। तो इसमें भी हमें सेम चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, सेम वही ट्रीटमेंट होगी आपकी जैसे हम पीछे बात करके आ चुके हैं कि मेडिसिन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मेडिसिन से काम नहीं बनता फिर हम सेकंड चलते हैं एंजियोप्लास्टी करवाते हैं। और अगर बेटा इससे भी काम नहीं चलता तो फिर किसके पास जाते हैं, स्टंट करवाते हैं, स्टंट दिलवाते हैं, स्टंटिंग। तो ये जो है ना फिर प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। स्टंटिंग तक जो है काम चला जाता है, दिस नोन एज ट्रीटमेंट ऑफ आर्जीनिया पेक्टोरस। फिर इसके बाद बेटा हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बाद कॉम्प्लिकेशन के क्या क्या जो कॉम्प्लिकेशन है वो हमें इसमें फेस करनी पड़ जाती है। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है बेटा इसमें, वो कहते हैं अगर आप जो है ना वो जो CHD डिजीज है, ये हमारे पास आर्जीनिया पेक्टोरस है, ये अगर आप इसे ट्रीट नहीं करवाते, नॉट ट्रीटेड, कुछ फर्स्ट टाइम में अगर आप इसे इसका ख्याल नहीं करते कि हमें ये वाली डिजीज है, तो बेटा इसके रिजल्ट में क्या होगा, ठीक है। इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो हमारा एक तो टिश्यूज है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब माइकोडियल इन्फेक्शन किसका सामना करना पड़ेगा हमें, मायो कार्डियल इन्फ्रेक्शन जो है उसका जो ना हमें वो सामना करना पड़ेगा, ठीक है। टिश्यू की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके आगे फिर अगर कम ज़्यादा ही जो है ना वो मसला बढ़ गया है तो फिर क्या होगा, हार्ट की डेथ होगी, यानी हार्ट फेलियर। क्या होगा हमारे पास, हार्ट फेलियर होगा। क्या होगा हमारे पास बेटा, हार्ट फेलियर। तो दिस इज नोन एज कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। लास्ट बेटा इसमें हमारे पास आर्जीनिया पेक्टोरस के बाद क्या कहते हैं उसे, प्रिवेंशन। लास्ट में हमारे पास क्या, प्रिवेंशन आ रही हैं। प्रिवेंशन क्या होती है, बच्चा कैसे जा सकते हैं। तो सिंपल जैसे कोरोनरी आर्टरीज में जी प्रिवेंशन नहीं है, चलिए ठीक है, इसमें आप याद प्रिवेंशन अगर इसमें होंगे तो सेम जैसे कोरोनरी आर्टरीज में आपने किए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रॉल वगैरह से इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे इसके नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट क्या होती है स्मोकिंग के हार्ट के ऊपर। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन हार्ट। हार्ट के ऊपर बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स कौन से होते हैं उसको हमें डिस्कस करना है। स्मोकिंग कौन से इफेक्ट होते हैं, जी जी। CHD क्या होता है, जैसे बेटा क्रोनरी हार्ट डिजीज, क्रोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग और हार्ट, हार्ट के ऊपर बेटा इसके क्या डिजीज होते हैं उसकी हमें स्टडी करना है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला इफेक्ट जो आपकी बुक में लिखा हुआ बेटा वो है स्मोकिंग इफेक्ट। इसमें नंबर ऑफ इफेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन आपकी बुक में डिस्कस किए हैं। जिसका फर्स्ट वाला हमारे पास वो है बेटा इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस, आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस। सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस का जो चांस है इस डिजीज को कम होने का वो बढ़ जाता है। हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस क्या होती है, आर्टरीज बंद हो जाती है, उसके बाद ब्लॉकेज आ जाती है, लिपिड्स जो वो ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऐड होना स्टार्ट हो जाता है। इससे क्या कहते हैं, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस। तो ये स्मोकिंग करती है, क्या करती है हमारे पास, इसका जो मेन फैक्टर बेटा वो ये होता है कि जब आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की हमने एक लेयर पढ़ी थी, ये हमारे पास लेट्स सपोज इसका स्ट्रक्चर है,
ठीक है। ये हमारे पास इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर है बेटा। और हमने एक पढ़ा था कि आर्टरीज में एक स्पेशल लेयर से बनी होती है, ठीक है। और जो इनर इसकी लेयर होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं उसे? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। तो बेटा जब क्या होता है, जब कोई पेशेंट, जब कोई बंदा स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करने से क्या होता है, उसका जो धुआं होता है या कुछ चीज होती है, वो इसकी लेयर जो इनर साइड से एंडोथीलियम स्पेशली इनर साइड से उसको डिस्टर्ब करती है। जब वो लेयर अंदर से खराब होगी, अंदर से डिस्टर्ब होगी, ठीक है, ये लेयर अंदर से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, एंडोथेलियम डिस्टर्ब होगी, तो आपको पता है ब्लड ने इसी साइड के साथ गुजरना है, ठीक है, तो वो नहीं गुजर सकेगा। और उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होंगे ब्लड के अंदर, वो क्या करेंगे, वो यहाँ से निकल के, जब आप ब्लड यहाँ से मूव करेगा, लेट्स सपोज यहाँ से अगर ब्लड मूव करते हैं, तो ब्लड के अंदर हमें पता है कोलेस्ट्रॉल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल ऐड होता है, ठीक है। जब ब्लड यहाँ से मूव करेगा तो ये लेयर एंडोथेलियम स्मोकिंग वजह से खराब हो जाएगी। क्या होगा, यहाँ से स्मोकिंग का इफेक्ट होगा, तो ये डिस्टर्ब हो जाएगी। और जब ये डिस्टर्ब होगी तो क्या होगा, यहाँ पे फैट ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पूरे लेयर्स में फैट होना ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने कहा है कि अगेन लेयर्स क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, यहाँ से क्या इशू हो जाएगा, ब्लॉकेज। और हमें पता है कि इस ब्लॉकेज को हम क्या कहते हैं, आर्थरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। जब क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है आर्टरीज, तो दिस इज नोन एज आर्थरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और अब क्या होगा, अब यहाँ से ब्लड मूव नहीं कर पाएगा, पेशेंट को चेस्ट पेन होगी, ठीक है, हार्ट फेलियर का काम होगा, माइकोर्डियल इन्फेक्शन होगा, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे बेटा नजर आएंगी। तो ये फर्स्ट है, इंक्रीज रिस्क ऑफ आर्थरियोस्क्लेरोसिस। अब सेकंड पॉइंट है हमारे पास इसका अफेक्ट का, वो है बेटा इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। सेकंड वाला हमारे पास कौन से, अफेक्ट ऑन ब्लड प्लेटलेट्स। स्मोकिंग की इफेक्ट हम नहीं पढ़ने हैं, किसके ऊपर, ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर। किसके ऊपर डिस्कस करने हैं, ब्लड प्लेटलेट्स के ऊपर हमने स्मोकिंग के इफेक्ट बेटा जो है ना वो डिस्कस करने हैं। तो जैसे सेम हमने जो है ना पीछे इसको डिस्कस किया है, ठीक है। अच्छा, सेम जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है, हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स कैसे जो है ना उसके ऊपर इफेक्ट होगा। बेसिकली ये क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ब्लड प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, हमने पीछे सेल पढ़ के आए, पता किसी को बताएं जरा, शाबाश। ब्लड प्लेटलेट्स किसे कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बेटा किसे कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। आप पढ़ के आए ना कि ब्लड प्लेटलेट्स एक ऐसे सेल्स हैं ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं जिनका फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग करवाना। रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो जो है ना डिफेंड करवाते हैं, ठीक है, बॉडी को डिजीजेस के खिलाफ बचाती हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब अच्छा, अगर ये क्या करते हैं, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है, तो उसमें क्या प्रोसीजर क्या चलता है। लेट्स सपोज ये हमारे पास आर्टरी है, ठीक है। अब इस आर्टरी में क्या होना है, इस आर्टरी के अंदर यहाँ से ब्लड मूव करेगा। कौन मूव करेगा बेटा, ब्लड जो है वो मूव करेगा। अब ब्लड के अंदर क्या होते हैं, प्लेटलेट्स ऐड होते हैं, आपको पता है। और बेटा प्लेटलेट्स की ये खूबी होती है, ये इनके जो सेल्स होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं, अटैच होते हैं। इनके अंदर मतलब जैसे होता है ना वो जुड़ने वाली कोई चीज, तो ये अटैच खुद ब खुद जो है ना वो अटैच होना स्टार्ट होते हैं, क्लॉट बनाना स्टार्ट होगा। हमें पता है, जब भी मैंने आपको बताया था इन्फेक्शन होते हैं तो वहाँ पे क्लॉट बनता है, खून जमता है, तो वो किसका कमाल होता है बेटा, वो प्लेटलेट्स का कमाल है। तो यहाँ भी जो काम करेंगे वो कौन काम करेंगे, ये प्लेटलेट्स। दैट्स फॉर यहाँ से ब्लड किया तो जहाँ पे जाएगा, जब यहाँ पे, तो ये खुद ब खुद जो है वो क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, चिपकना। और ये एक तो इनकी अपनी खूबी है कि ये खुद खुद अटैच होती है। दूसरा क्या होगा, जब आगे से एक बंदा स्मोकिंग भी कर रहा है, तो ये स्मोकिंग उल्टा और काम करेगी इनको आपस में क्या करने के लिए, अटैच करने के लिए। वो ये स्मोकिंग करेगी और ज्यादा जो है इनकी खूबी बढ़ा देगी कि आपस में अटैच होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। स्मोकिंग क्या करती है, तो और ज्यादा बेटा इनको क्या करती है, आपस में अटैच करवा दी। जितना ये आपस में अटैच होंगे तो ये क्या करेंगे, ये आर्टरीज को बेटा ब्लॉक करेंगे। किसको ब्लॉक करेंगे, आर्टरीज को और ज्यादा ब्लॉक। प्लेटलेट्स की वैसे जो है ब्लॉक करते हैं, लेकिन जब उनके अंदर स्मोकिंग का इफेक्ट होगा तो वो क्या करेंगे, वो और ज्यादा उसको ब्लॉक करना स्टार्ट कर देंगे। वो जब बेटा ब्लॉक करेंगे फिर आपको पता सेम वही चीज होगी, ब्लड अब यहाँ से मूव नहीं करेगा। अब फिर दोबारा से ये नैरो हो गई है, ठीक है, ब्लॉक हो गई है, ठीक है। और दोबारा से क्या हो गया, आर्जीनिया पेक्टोरस का जो डिसऑर्डर है वो इस वजह से फेस करना पड़ेगा। माइकोर्डियल इन्फेक्शन जो है ना वो फेस करना पड़ेगा, क्रोनरी हार्ट डिजीज को जो है ना वो फेस करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पॉइंट है बेटा हमारे पास। थर्ड है बेटा इसमें जो इफेक्ट दिया हुआ है वो हमारे पास है इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। किसको इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर। इस वजह से क्या होता है, स्मोकिंग वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। सारी सी बात है बेटा, अगर आर्टरीज थिन हो गई हैं, आर्टरीज का डायमीटर जो है वो नैरो हो गया, आर्टरीज क्या हो गई है,
अगर वो नैरो हो गई है, ठीक है, उनका जो है ना वो डायमीटर कम हो गया, ब्लॉकेज हो गई है, तो आपको पता है ये सेम ऐसी एग्जांपल है, अगर हमारे पास कोई पाइप हो तो उसका डायमीटर आप आगे से कम करें तो प्रेशर पानी का बढ़ जाता है। सेम यहाँ पे ऐसे ही होगा, अगर आर्टरी थोड़ी भी नैरो हुई, ब्लॉक हुई, तो ब्लड का प्रेशर जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये इसमें एक मेन पॉइंट है, ये कब होगा, इनकी वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से। वेजो वेजो कंस्ट्रक्शन यानी वेसल जब क्या होंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी बेटा, तो उस वक्त क्या होगा, आपको जो है ना वो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। और जब एक नॉर्मल प्रेशर से ब्लड प्रेशर ज्यादा है, तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। हार्ट जो है वो अपने नॉर्मल वे से जो है ना वो हट के क्या करेगा, हार्ट बीट को चलाएगा, ठीक है। जब वो चीजें होंगी तो पेशेंट जो है ना फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है उससे भी क्या होता है, ये स्मोकिंग जो है ना इसको करती है, अब पीछे बढ़ के आएंगे वो नैरो करेगी, ठीक है, और वैसो कंस्ट्रक्शन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, ये हमें डिजीज को बेटा आर्जिनी पेक्टोरस की डिजीज का सामना करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर। लास्ट में बेटा फैक्टर है हमारे पास फोर्थ वाला, वो कौन सा है, वो हमारे पास बेटा स्मोकिंग का इफेक्ट हमने देखने एरिथमिक, क्या लिखा हुआ बेटा इसमें, हार्ट रेट एंड रिथमिक abnormalities, हाँ ठीक है, हार्ट रेट एंड हार्ट रेट एंड रिथमिक रिथमिक्स हार्ट रेट्स एंड अरिथमिक abnormalities। जैसे हमने पीछे बात की थी कि क्या होता है कि अगर हमारे पास स्मोकिंग होती है तो उससे क्या होगा, ए रिथमिक जो है ना वो, अगर तो रिथमिक है फिर तो ठीक है, फिर से क्या होगा, हार्ट बीट अपने जो है ना वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स जो है ना वो बीट करेगा, हार्ट रेट चलेगी, धड़कन होगी दिल की, एक मतलब 1 मिनट में कितने टाइम हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स, यानी उसका साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होगा, अब नॉर्मलिटीज आ जाएंगी, तो फिर क्या होगा, फिर इरेगुलर हार्ट बीट शुरू हो जाएगी, क्या शुरू हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट बीट जो है बेटा वो शुरू हो जाएगी, इरेगुलर हार्ट बीट। ये क्यों होगी, ये जब नॉर्मलिटीज आएगी, रिदमिक प्रॉब्लम जो है ना वो खत्म हो जाएगा, एरिथमिक प्रॉब्लम आ जाएगा, तो उससे क्या होगा, इरेगुलर हार्ट बीट आ जाएगी, ठीक है। और इरेगुलर हार्ट बीट हमारे लिए बहुत डेंजरस है बॉडी के लिए, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये होती है तो उसके जो है ना वो अफेक्ट्स जो है बॉडी के ऊपर होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा बेटा उसने बताया कि हमारे पास इससे क्या होता है, स्मोकिंग की वजह से जो है ना हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, क्या इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है स्मोकिंग की वजह से। एक तो ये है कि अब नॉर्मलिटीज आ गई, इरेगुलर हार्ट, एक इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, इसमें भी क्या होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, कभी हार्ट बीट कम कभी ज्यादा, लेकिन वो कहते हैं मुसलसली क्या होता है, हार्ट रेट जो है ना वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्मोकिंग वजह से। और अगर हार्ट रेट जो है ना एक है ही ज्यादा बेटा, एक टाइम पे ज्यादा हो रहा है, तो इससे भी क्या होगा, हमें हार्ट की जो है ना वो प्रॉब्लम होगी, मसल्स जो है प्रॉपर वर्किंग नहीं करेंगे, उनकी जो है ना वो डेथ वगैरह होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा दो टॉपिक है, क्या बेटा इस आखिरी वाले कौन से दो पॉइंट्स, हाँ ठीक है। रिड्यूस्ड ऑक्सीजन प्रॉब्लम्स, ऑक्सीजन कैपेसिटी, रिड्यूस ऑक्सीजन सिंपल। और उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड लास्ट वाला, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। तो ऑक्सीजन कैपेसिटी जैसे हमने पीछे बात की है, यहाँ पे बात की थी कि ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल कम हो जाएगी, क्योंकि जब ब्लड जो है वो कम फ्लो करेगा, ब्लड जो है वो लेस इन नंबर हो जाएगा, ब्लड क्या हो जाएगा, लेस इन नंबर हो जाएगा। तो जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो तो ब्लड के अंदर ही होते हैं, जब ब्लड कम हो जाएगा तो फिर न्यूट्रिएंट भी क्या हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन ने किसके थ्रू जाना है, ब्लड के थ्रू जाना है, क्योंकि वहां पे रेड ब्लड सेल्स हैं, वहां पे हीमोग्लोबिन है, उसने वहीं वहीं ट्रांसपोर्ट करना है ना। लेकिन अगर ब्लड ही कम जा रहा है तो फिर ऑक्सीजन भी नॉर्मली वो क्या करेगी, कम फ्लो करेगी, न्यूट्रिएंट भी कम फ्लो करेंगे, ठीक है। सारी चीजें जो है ना वो हमारी पूरी बॉडी को मिलती है ब्लड के थ्रू, अगर ब्लड ही कम है तो फिर हर चीज जो है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा। और उसके लास्ट में हमारे पास क्या बेटा आता है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के ऊपर जो है ना वो क्या इफेक्ट होता है, ठीक है।
हमारे पास क्या होता है कि कार्ड किसे कहते हैं, हार्ट को। ये हमारे पास किसे कहते हैं, कार्ड हार्ट से, और वेस्कुलर वेसल्स को कहते हैं। ठीक है। ओवरऑल स्मोकिंग का क्या इफेक्ट होगा, ओवरऑल स्मोकिंग का बेटा जो हमारी हेल्थ को जो है ना वो खराब करेगा। ठीक है। स्मोकिंग आपको पता है ये नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आएगी। ठीक है। हार्ट के रिलेटेड जो डिजीज है उसको प्रोड्यूस करेगी, जैसे हमने कहा कि डिफरेंट टाइप जो है ना वो ब्लड को अफेक्ट करेगी। ठीक है। उसके अलावा जो है ना पेन्स को जनरेट करेगी। ठीक है। माइकोर्डियल इन्फेक्शन करवाएगी, हार्ट फेलियर होगा। ठीक है। तो जितने भी हार्ट के रिलेटेड डिजीज है या अदर लंग्स को जो अफेक्ट करती है, जो जो भी हार्ट के रिलेटेड डिजीज है वो सारी की सारी किससे होंगी, वो बेटा जो है ना स्मोकिंग के थ्रू होगी। ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो इसको बेटर कैसे करेंगे, अगर हम स्मोकिंग को छोड़ेंगे तो फिर हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो है बेहतर हो सकती है। अदरवाइज हमें इन चीज़ों का बेटा सामना करना पड़ेगा। ध्यान अगर बेटा आपका कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, मुझे इनको दोबारा लिखाने जरा बेटा, एमसीक्यूज करते हैं मुझे एमसीक्यूज निकालना है। फर्स्ट एमसीक्यू है बेटा हमारे पास, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन। कौन होता है बताएगा शाबाश, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल्स, शाबाश। कौन सा होती है रेड ब्लड सेल्स हमारे पास जो है ना ये ऑक्सीजन कैरी करते हैं। सेकंड, अ पर्सन हु विद लो प्लेटलेट्स काउंट इज लाइकली टू फेस डिफिकल्टी इन, किसमें है, दोबारा शाबाश, क्लोटिंग ब्लड, शाबाश। क्लोटिंग सी वाला जो होगा उसमें हमारे पास ऑप्शन होगा। थर्ड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज फाउंड इन ऑल ब्लड वेसल्स, विच वन ऑफ कौन सी लेयर तमाम ब्लड वेसल्स में मौजूद होती है, ये बताना है। स्मूथ मसल्स, स्केटर मसल्स, एंडोथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज, कौन सी होती है, एंडोथेलियम। कौन सी होती है बेटा, एंडोथेलियम। फोर्थ वाला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन। बेटा कौन सी ऐसी जो है ना हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन एन अडल्ट ह्यूमन, कौन सी ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सी है हमारे पास, लेफ्ट आर्टरियम, पल्मोनरी वेन्स, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज कौन सी होती है हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरीज, शाबाश, बी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फाइव वाला, व्हेन फिब्रोजेंस मेक्स ब्लड क्लॉट इट सेपरेट्स फ्रॉम ब्लड एंड द रेस्ट इज, रेस्ट क्या होगा, प्लाज्मा होगा, लिम्फ होगा, सीरम होगा, पस होगा। वो कहना चाह रहे हैं अगर ब्लड के अंदर से मैं प्रोटीन को निकाल दूं, कौन सी प्रोटीन, फिब्रिनोजेंस, तो पीछे क्या बचेगा, तो पीछे बेटा क्या बचेगा, सीरम बचेगा, शाबाश, क्या बचेगा, सीरम। विच हार्ट चैम्बर हैज द थिकेस्ट वॉल्स, कौन सी जो है ना वो हमारे पास थिकेस्ट वॉल होगी, उसको हमें बताना है बेटा। तो कौन सी हमारे पास थिकेस्ट वॉल होगी, तो इसमें बेटा हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल्स कौन सी होगी बेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हमारे पास जो सबसे थिकेस्ट वॉल होगी, ये पीछे है, ये साइड बॉक्स में लिखा हुआ है, ये पेज नंबर मौजूद है ये पेज नंबर है 28, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के पास लिखा हुआ है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के पास लिखा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू अकर्स इन, कहाँ पे होते हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स। कैपिलरीज किसमें होते हैं, कैपिलरीज में, ठीक है, ये आपने याद रखना। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द डैश वेन्स, वेना cava, pulmonaris, hepatic vein, hepatic portals, renal. All veins carry deoxygenated blood except the pulmonary. कौन सी veins? C वाला option, pulmonary veins. 9 वाला MCQs. Myocardial infarctions is due to blockage of blood flow in, किसमें, coronary arteries. कौन सी arteries? coronary arteries, ठीक है। लास्ट वाला, if the bicuspid valve is damaged, which flow of blood will be affected, ठीक है, कौन सा ब्लड जो है अफेक्टेड होगा, तो कौन सा होगा इसमें, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स टू अयोटा, फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम, कौन सा इसमें इफेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। चलिए ये शॉर्ट इसको जरा कल करेंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे।